जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू खुश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कलश स्थापना बहुत ही आसान विधि से कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा किया गया कोई भी पूजन, क्योंकि जब ब्राह्मण पूजा करवाते हैं और उनसे कोई त्रुटि भी हो जाती है तो वो क्षमा हो जाती है। हमेशा जब भी पूजा पाठ घर में करवाएं, कलश स्थापना हो तो या कोई भी अनुष्ठान हो, हवन आदि हो, ब्राह्मण देव से ही करवाना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद अगर आपको ब्राह्मण देव नहीं मिलते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में आप स्वयं जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी समझ हो, शास्त्रोक्त विधि से अगर आप करना चाहें, संस्कृत में आप मंत्र जाप कर सकें, या जो भी मंत्र जब हम पूजा में भगवान को जो भी हम समर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं, उनके लिए हर एक वस्तु के लिए मंत्र होते हैं। समर्पित करते समय समर्प्यामि शब्द का उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, ताकि भगवान को वो चीज़ें अर्पित हो जाएं, उन तक वो पहुंच जाएं। इसलिए हर मंत्र के साथ उस वस्तु को अर्पित किया जाता है। तो अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है, एकदम शुद्ध भाषा में आती है, तो आप संस्कृत में पढ़ें। अगर आपको संस्कृत में नहीं आती तो आप हिंदी में ही बोलें, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि मैं ये आपको अर्पित कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान चीज़ों के भूखे नहीं हैं, भगवान केवल भाव के भूखे हैं, आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूरे भाव के साथ, पूरे मनोभाव के साथ आप कोई भी पूजा करेंगे, उसके लिए आपको वस्तुओं की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली आपको पहले बता रही हूँ, ताकि ये चीज़ें आप ध्यान दें। कोई भी वस्तु की अगर कमी हो, आप पूजा पाठ की सामग्री तैयार करते हैं, उसमें अगर कोई वस्तु आपको नहीं मिल पाई या आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए, उस समय साबुत चावल के दाने हाथ में लेकर और उस वस्तु का ध्यान करके उसे अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस वस्तु के निमित्त आप धन निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। वो पैसे आप ब्राह्मण देव को स्थापना करने के लिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है, जिसकी वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अब मुहूर्त भी आपने देख लिया, सामग्री क्या लेनी चाहिए, कलश में क्या सामग्री डालनी चाहिए, उसके लिए भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसमें आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या सामग्री, कलश में क्या क्या सामग्री डलती है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं नियम और ये सब चीज़ें बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि जो पूरी विधि है उस विधि को यहाँ पे बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसका मैंने एक PDF फाइल बनाई है और उस PDF फाइल को आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, क्योंकि वो फाइल किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं हो पा रही है और ना ही वो लिंक अपलोड हो पा रहा है। मैं कहीं पे भी सेंड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कोशिश की थी, तो इंस्टाग्राम पे भी मैंने इमेजेस अपलोड की थी, लेकिन वहाँ पे भी वो साइज़ का फ़र्क पड़ जाता है, तो वो प्रॉपर वहाँ पे भी नहीं हुई। इसलिए PDF फाइल आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आप जाइए, डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पे पहुँचेंगे। वहीं पर आपको इस PDF फाइल का घट स्थापना संपूर्ण विधि, इस प्रकार से PDF फाइल का नेम है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और विधि अनुसार उसमें जैसे भी बताया गया है उस हिसाब से क्या क्या बताया गया है, उसमें सबसे पहले पूजन सामग्री बताई गई है, क्या क्या इसमें हमें सामग्री चाहिए, वो सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए। फिर पूजा विधि, पूजा विधि में हमेशा शिवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः आचमन लिया जाता है। फिर इसके बाद पवित्रीकरण होता है, खुद की शुद्धि होती है। शुद्धि के बाद
स्वस्ति वाचन। देखिए यहाँ पे सभी मंत्रों के साथ सारी चीज़ें बताई गई हैं। उस PDF फाइल में हर एक मंत्र बताया गया है हर चीज़ों का। फिर इसके बाद ये जो आपको बताया है पूजा विधि के बारे में, पवित्रीकरण, फिर स्वस्ति वाचन, फिर इसके बाद गणपति पूजन। गणपति पूजन करने के बाद में संकल्प करना है। जो आप घट स्थापना करेंगे, नवरात्रि का पूजन जो आरंभ करेंगे, उसमें सबसे पहले गणपति स्मरण करने के बाद संकल्प किया जाएगा। संकल्प में अगर आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलते हुए संकल्प लेना है। और संकल्प में दाएं हाथ में जल, चावल, पुष्प, दुर्वा, सुपारी और कुछ एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, 1.25 रुपया ले लीजिए, इस प्रकार से ले लीजिए। फिर इसके बाद देखिए जो आपको PDF फाइल सेंड की गई है उसमें हिंदी में भी बताया गया है। अगर आप हिंदी में पढ़ सकें तो हिंदी में पढ़ें, नहीं तो संस्कृत में वहाँ पे मंत्र दिए गए हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तब करें जब आपको कोई ब्राह्मण देव ना मिले। अगर आपको सही और ज्ञानी ब्राह्मण देव मिल जाते हैं तो आप पूजा उनसे करवाएं, फिर आपको कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वे अपने हिसाब से सब कुछ करवाएंगे। तो वे आपको करवाएंगे और आपने केवल वस्तुएं अर्पित करनी हैं और पूजा पाठ आदि करना है, ठीक है। फिर इसके बाद संकल्प में हमें, आपको शायद पता होगा क्योंकि आप भी गुरुजी की वीडियोस देखते हैं और उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखा दिया है। तो ये सब चीज़ें हम सभी जानते हैं कि संकल्प में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। संकल्प में नवरात्रि का दिन, वार, नक्षत्र, महीना, आपका गोत्र, आपका नाम, आपका शहर, आपका देश, ये सारी चीज़ें बोलनी होती हैं और जो आपकी इच्छा है वो मनोकामना बोलनी होती है। इस प्रकार से कि मैं आपका पूजन, आपका आवाहन कर रहा हूँ, कर रही हूँ और मेरी पूजा, मेरे आवाहन को स्वीकार करें और आप पधारें। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद गणेश जी और माँ गौरी गणेश जी का पूजन करना है, उनका आवाहन करना है। उनका पूजन करके ध्यान करने के बाद में दीपक पूजन करना है, दीपक जलाना है। दीपक जलाने का भी PDF में बताया गया है किस प्रकार से दीपक जलाने से पहले पूजन करना है। मंत्र के साथ दीपक को स्थापित करना है। दीपक आप अगर अखंडित रखना चाहते हैं, अखंडित दीपक को किस तरह से ध्यान रखना है पूरे 9 दिन, उस पर भी वीडियो अपलोड की हुई है। जौ कैसे बीजे जाएं, जौ की देखभाल कैसे की जाए और पूरे 9 दिन किस प्रकार से जौ को आपने ध्यान रखना है, जल देना है, सारी चीज़ें उसमें नवरात्रि से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी जानकारी है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो आप सभी वीडियोस को देखिएगा क्योंकि सभी में बहुत ज़रूरी कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, कौन सा शाबर मंत्र करना चाहिए और माला को किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए, माला जाप कैसे करनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उन वीडियोस को देखिएगा और उसी हिसाब से सारी चीज़ें आप कीजिएगा। फिर इसके बाद दीपक स्थापना करने के बाद धूप और दीपक जलाइए। धूप दीपक जलाने के बाद में करेंगे हम घट स्थापना। घट स्थापना में क्या करना है, देखिए कलश स्थापना में सबसे पहले तो आपको बता दूं पंच पल्लव की आवश्यकता होती है। देखिए घट स्थापना में इस तरह से अगर आप मिट्टी का लेना चाहें मिट्टी का ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का बर्तन यूज़ नहीं करना चाहते तो पीतल या कांसे की थाली, कांसे का बर्तन या परात भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद तांबे का भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से कलश भी अगर आप मिट्टी का ना लेना चाहें या आपके पास नहीं हो तो पीतल, तांबा या फिर कांसे का भी आप ले सकते हैं। तो पिछली वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से जौ हमें बीजना है, पूरी डिटेल में उसमें बताया है, उसे आप देख लीजिएगा। तो इसमें जौ बीजने के बाद इस कलश को हम यहाँ इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद पंच पल्लव, 5 प्रकार के पत्ते, 5 प्रकार के बड़, आम, अशोका और पीपल इस तरह से होते हैं।
तो पंचपल्लव मतलब 5 प्रकार के पेड़ों के पत्ते। इन पत्तों को आप पहले से मंगवा लीजिएगा, रख लीजिएगा। अब मैं तो अशोका का आपको एक फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैं बाकी नहीं लेके आई अभी, तो क्योंकि वेस्ट हो जाते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पत्ते लेकर आएँ, इनकी ये डंडी, ये चीज़ जो है ना, ये आप साथ में ज़रूर लेके आएँ। और इन्हीं को केवल यहाँ से पत्ते तोड़कर ना लगाएं। और जब आप इनको इसके अंदर डालें, डंडी थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए जो पानी के अंदर तक थोड़ा चली जाए। और उसके ऊपर, इसका कारण ये है कि जब आप इसे अंदर रखेंगे 9 दिन तक, इस डंडी को पानी मिलता रहेगा और ये पत्ते आपके हरे भरे रहेंगे, ये ड्राई नहीं होंगे, ये सूखेंगे नहीं, ठीक है, मुरझाएंगे नहीं, तो ये भी ताज़ा रहेंगे। और इनके ऊपर आपने इस तरह से ये रखना है, बर्तन चावल साबुत होने चाहिए और पीतल की ही कटोरी, इसे पूर्ण पात्र कहते हैं। ये पूर्ण पात्र होता है, ये पूर्ण पात्र बाद में पंडित जी को दिया जाता है, ठीक है। तो या तो पंडित जी को दे दीजिए अगर आपके पास बर्तन पुराना है, या आपके पास नहीं है, आपके पास अभाव है इसका, तो आप घर से भी बर्तन ले सकते हैं, लेकर उसमें भर के रख दीजिए। और ये जो चावल हैं, ये चावल बाहर चिड़ियों को डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से रख के फिर इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। तो देखिए, अभी मैं 2 दिन पहले ये वीडियो तैयार कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, इसलिए पूरी सामग्री के साथ मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें दिखा रही हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से रख के फिर इसके ऊपर कलश रखा जाएगा। तो ये देखिए, इन पत्तों का आप इस तरह से चारों तरफ कवर कर दीजिएगा। कलश में हमेशा सबसे पहले गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद फिर सिंपल नॉर्मल पानी डालें, और वो डालने के बाद फिर सारी सामग्री जो कलश के अंदर डालनी है वो सारी सामग्री बाद में डालें। और गड़वी को, अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है, उसे पूरा एकदम पूरा ना भरें, थोड़ा सा कम ही रखें, ठीक है। तो ताकि बर्तन जब आप ऊपर रखें तो पानी रिसे नहीं, गिरे नहीं, इस तरह से रखा जाएगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर नारियल रखा जाएगा। नारियल का जो मुख होता है वो आप अपनी तरफ रखेंगे, ठीक है। देखिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। तो इस प्रकार से नारियल खड़ा नहीं रखना चाहिए। नारियल कैसे रखना चाहिए और खड़ा रखने के क्या नुकसान हैं और सीधा रखने के क्या आपको फ़ायदे हैं, ये सारी बातें भी एक वीडियो में बताई गई हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नारियल रखें। पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखने से पहले नारियल पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद मौली या कलावा जिसे कहते हैं वो बांध दीजिए। अगर आपके पास मौली कलावा नहीं हो तो दुपट्टा, आप लाल चुन्नी भी बांध सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिस तरह से नारियल को तैयार किया गया है। फिर उसे यहाँ पे रखें। रखने के बाद कलश के ऊपर भी आपने स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के फिर पूजन करना है। कलश का पूजन होगा, घट स्थापना इस प्रकार से समय जो आपको बताया गया उसी समय पर आपको करना है। जल भरने के बाद सारी सामग्री डालें। सारी सामग्री डालने के बाद मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश का पूजन करें। पूजन करने के बाद में कलश का पूजन हो गया, धूप दीप आदि दे दी। पंचोपचार विधि से पूजन करना है। पंचोपचार विधि में क्या सामग्री है, स्क्रीन पर आप साइड में देख रहे हैं। रोली, मोली और ये सारी चीज़ें, धूप दीप आदि, मिश्री, मेवा, भोग के लिए सामग्री, तांबुल, सारी सामग्री होती हैं। तो ये सारी सामग्री से आप पंचोपचार विधि से पूजन करें। फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपके पास सामग्री कोई भी किसी भी सामग्री का अभाव है तो उस स्थान पर आप थोड़े हाथ में चावल ले करके वो अर्पित कर दें और मन में ध्यान कर लें कि आपके पास वो चीज़ का अभाव है, तो आप उसकी जगह अक्षत, क्योंकि भगवान अक्षत द्वारा भी भगवान उस वस्तु को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नवग्रह की पूजा करनी है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि PDF फाइल में नवग्रह की पूजन का नहीं दिया गया है, तो उसे आपको अपनी बुद्धि विवेक से स्वयं ही करना होगा। नवग्रह की पूजा करने के लिए नवग्रह के यंत्र का होना, या फिर आप सुपारी से भी रख सकते हैं। 9 जगह आप चावल की ढेरी बना सकते हैं, वहाँ उन्हें आप ध्यान करके, नवग्रह का ध्यान करके उनका पंचोपचार विधि से पूजन कर दीजिए। और डेली अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो बहुत ही शुभ है, अगर नहीं है तो आप स्थापित भी कर सकते हैं। नवरात्रि में कोई भी आपके पास अगर यंत्र नहीं है, आप स्थापित करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कर सकते हैं। पहली नवरात्रि को आप श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, नवग्रह यंत्र, वास्तु यंत्र, हर प्रकार के जो भी आप चाहते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र, तो हर प्रकार का यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास यंत्र है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बताई गई विधि के अनुसार चावल से आप ढेरी बना करके नवग्रह का ध्यान करके उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें, धूप दीप आदि देकर। फिर इसके बाद आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनका भी पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए, सबको भोग आदि लगाएं। फिर सबसे बाद में माँ दुर्गा का पूजन करना है। आपके कुल देवी देवता हैं, उनका आप पूजन करते हैं तो उनका पूजन करना है। दुर्गा माँ का पूजन करने के लिए भी सबसे पहले ध्यान करें, माँ का आवाहन करें। हाँ, कलश पूजन में भी सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे कलश में देवी देवताओं का आवाहन करना है, सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। आप उसे अच्छे से पढ़िएगा, पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर इसके बाद जिस प्रकार से बताया गया है वैसे आप स्टेप बाय स्टेप पूजा कीजिएगा। माँ दुर्गा का पूजन करने के लिए सबसे पहले माँ का ध्यान करें, फिर आवाहन करें, फिर आसन का पूजन करें, फिर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद पंचोपचार विधि से पूजन करने के लिए माँ का स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर वस्त्र उपवस्त्र आप अर्पित करें, फिर गंध, कुमकुम, आभूषण, सिंदूर, काजल, सौभाग्य सूत्र, पुष्प माला, बिल्व पत्र, धूप दीप आदि सब नैवेद्य आदि सब अर्पित करें। अर्पित करने के बाद फिर ऋतुफल अर्थात जो भी आपके घर में इस समय में जो भी फल आ रहे हैं उन सभी फलों का आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आरती करें। आरती के बाद प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा के बाद पुष्पांजलि अवश्य करें। पुष्पांजलि के बाद क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना कर ली। अब आपको सारी पूजा विधि आपकी हो गई है, सब कार्य अच्छे से हो गया। इस कार्य में आपने सारी चीज़ें मंत्र उच्चारण के साथ की हैं। अब बात आती है कि 9 दिनों में आपको पूजा कैसे करनी है, क्या करना है। देखिए, माँ की जो पुस्तक है उसका भी पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद माला का भी पूजन करना चाहिए। उस किताब में सारा कुछ बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में माला को किस तरह से शुद्ध किया जाता है उसका भी वीडियो आपको दे दूंगी। देखिए, एक प्लेलिस्ट बना दूंगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, आप अगर कर पाएँ दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें, अगर नहीं कर पाएँ तो रोज़ 1 अध्याय करें और बाकी जो लास्ट में बच जाएँ वो अंतिम दिन पूरा करके 1 पाठ होगा आपका। देखिए, दुर्गा सप्तशती में अगर आप पूरा पाठ ना कर पाएँ तो आपको क्या करना चाहिए आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए, ये देखिए, सप्तश्लोकी दुर्गा, श्री दुर्गा स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र पाठ विधि में पूरी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। देवी कवच करें, अगला स्तोत्र करें और तंत्रोक्त रात्रि सुक्त, ये चीज़ें आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आप पूरा पाठ ना कर पाएँ तो ये कवच और ये स्तोत्र आपको ज़रूर करने चाहिए। इतना करने के बाद में यहाँ अंतिम दी गई है क्षमा प्रार्थना, उसे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए आपको। दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए क्षमा प्रार्थना, ये ज़रूर करनी चाहिए। फिर इसके बाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अगर आप ये सब भी ना कर पाएँ तो देवी कवच और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये 2 तो आप अवश्य करें ही करें।
पूरी नवरात्रि अगर आप पाठ पूरा ना कर सकें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और देवी कवच अवश्य करें। और बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का जाप आप रोज़ाना करें और दशांश का अंतिम दिन हवन करें, नवमी के दिन, ठीक है। तो इस तरह से। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताऊं, इनके अलावा रामचरितमानस, रामायण और देवी पुराण, ये सब शास्त्र भी आप नवरात्रि में पढ़ सकते हैं। इनके अलावा कोई विशेष आप उपाय करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई विशेष कार्य सिद्धि के लिए विशेष मंत्र का आपको सिद्ध करना है मंत्र को, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं इन नवरात्रि में। शुभ कार्य कोई करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन में जो कार्य करने हैं वो आपको बता दिए। घट स्थापना के बाद जिस तरह से पहले दिन आपने पंचोपचार विधि से पूजा की, ठीक उसी तरह से डेली 9 दिन आपने पूजा करनी है और मंत्र जाप करने हैं। तो ये सारी विधि रहेगी। व्रत आप रखते हैं तो नमक एक समय खा सकते हैं। इसके अलावा व्रत अगर आप नहीं रखते तो भी घर में 9 दिन तामसिक वस्तुएं बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और घर में कोई भी अगर मदिरा सेवन आदि भी करता है तो इन चीज़ों का बिल्कुल निषेध रखना चाहिए। अगर एक तरफ आप पूजा पाठ करेंगे और दूसरी तरफ ऐसी वस्तुएं घर में लाएंगे तो आपकी पूजा पाठ खंडित हो जाएगी, उल्टा दोष लगेगा। बच्चों से भी अवश्य कहें कि वे भी माला जाप करें, मंत्र जाप करें। अगर कोई बैठकर मंत्र जाप नहीं कर सकता तो वे मानसिक जाप भी कर सकते हैं। चलते फिरते मानसिक जाप करें। घर में ऐसा माहौल रखें, माँ भगवती के भजन चलाएं। घर में किसी भी तरह का कोई झगड़ा, वाद विवाद आदि आपस में तू मैं ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माहौल माँ भगवती आपके घर में वास करेंगी। और एक तरफ आप घर में कलह ये सब इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए, ताकि आपका घर एकदम माँ आपके घर में आके प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह से पूरे 9 दिन आप पूरे भक्ति भाव से इन दिनों को बिताएं, अपने जीवन में खुशियाँ लेके आएँ। तो इस प्रकार से आपको पूरी नवरात्रि जो चीज़ें बताई गई हैं वो करें। और आपकी सुविधाओं के लिए जितने भी आपको वीडियोस, जो भी चीज़ें आपको जानकारी के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और पूजा विधि की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो उसे भी आप वहाँ से ले लीजिएगा। ले करके आप ठीक उसी प्रकार से जैसे उसमें बताया है वैसे आप घट स्थापना कीजिएगा। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी कोई चीज़ आपको ना पता लगी हो या कुछ मुझसे बताने में त्रुटि हो गई हो तो पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और कुछ भी अगर आपको ना जानकारी समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, दुर्गा सप्तशती जो ये करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कम समय में भी दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया जा सकता है। वो पुस्तक भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और कोशिश करूंगी जल्दी आपको बता दूंगी। और कोशिश ये भी करूंगी कि वो किताब, वो पुस्तक आपको अगर ना भी मिल पाए तो उसका PDF फाइल बनाकर आपको दे दूंगी, ताकि आप वो पाठ शुरू करके वो कर सकें और आने वाले समय में वो पुस्तक आप खरीद पाएँ। तो चलिए अभी के लिए देते हैं विराम, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।